लाख से सॉरी 8.5 लाख राउंड ऑफ करो तो 9 लाख 9 लाख। अगर हम वहाँ का 9 लाख लगाएं और पाकिस्तान का लगाएं तो वही कार हमें यहाँ पे कम से कम भी ट्रिपल कर लो 30 की मिलेगी। अगर वहाँ पे तो ये सीन है कि पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ अब आजकल बहुत महंगी, अगर वहाँ पे 8-9 लाख की तो यहाँ पे मिनिमम 50 से ऊपर ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताएं कि इंडिया की एक टाटा कंपनी है, उसने एक कार लॉन्च किया, ठीक है, ईवी 8.5 लाख की है वो, जिसके बारे में आपकी क्या राय है? कितने लाख से सॉरी 8.5 लाख राउंड ऑफ करो तो 9 लाख 9 लाख 9 लाख। अगर हम वहाँ का 9 लाख लगाएं और पाकिस्तान का लगाएं तो वही कार हमें यहाँ पे कम से कम भी ट्रिपल कर लो 30 की मिलेगी। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्यों है कि हमारी कार्स एक तो हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, सेकेंडली अगर मैन्युफैक्चर हो भी जाएँ तो वो हमें दिखती नहीं है, ठीक हो गया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, और महंगाई आप देख लो, एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, और वहाँ पर एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 9 लाख की कार इंट्रोड्यूस करवा दी गई। देखो बचपन से लेके आज तक हमने यही देखा है कि आपकी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं या इंपोर्ट आ रही है आपको बाहर से, आप कर क्या रहे हो, आपके यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जो बाहर से यहाँ आ रही हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप जितना पैसा वहाँ पे इंपोर्ट करवाने पे लगवा रहे हैं उतना आप इधर क्यों नहीं लगा रहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर। सही है। जो भी उनके स्पेयर पार्ट्स मंगाने, जो भी यार अपनी फैक्ट्री जहाँ पे इतने आपने न्यूक्लियर प्लांट से इकट्ठे कर लिए हैं, खड़े कर लिए, सब कुछ कर लिया, वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा लो गाड़ी की कि हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। आप लोग तो अल्टीमेटली अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100% की सेल कर रहे हो, 25% अपने पास रख रहे हो, बाकी 75 तो आप बाहर वालों को दे रहे हो। बिल्कुल। अपना प्रॉफिट का मार्जिन रख के आप लोग कर रहे हो। आपको थोड़ा इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ देना है, उनके लिए भी कुछ सोचना है। जब हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाहर जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान सबसे नायाब मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे सोना भी है, यहाँ पे जेम्स भी हैं, सब कुछ मिलता है, तो फिर भाई हम लोग बाहर क्यों देखते हैं, अंदर ही कुछ कर लो। बिल्कुल हो गया। तो अंदर देखने के लिए वो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। पता है क्या, इनके पास फैसिलिटीज़ हैं बट ये पैसा बहुत खर्च करते हैं सड़कों पे, बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे। कोई ये नहीं सोच रहा कि यार अगर हम मिनरल्स को निकाल लें तो हमारा कितना फ़ायदा है। सही हो गया। तो अगर बात करें हम मिनरल्स की, तो बलोचिस्तान और इस साइड पर जाएं हम लोग तो बेबहा हमारे पास मिनरल्स हैं। क्या वो मिनरल्स हमारे लॉन्स देने के लिए काफ़ी नहीं है? यार बहुत काफ़ी है, तकरीबन अरबों की इनकी सेल हो अगर ये लोग करें। देखो सॉल्ट हमारे पास है, ठीक है, हर किस्म की सब्ज़ी हमारे पास मौजूद है। हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वाई नॉट कि हम यहाँ से उनको एक्सपोर्ट करें। तुम लोग उल्टा एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि पाकिस्तान आप लोगों को वेजिटेबल्स भेजा, बल्कि आपको तो आदत पड़ गई है मंगा के खाने की और आप खा रहे हो, आप मांग रहे हो और आप खा रहे हो, हाथ फैलाए में बस। सही हो गया। और अगर हम बात करें कि एक तो कार महंगी, ऊपर से पेट्रोल, वहाँ पर अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जगह पर ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, कंजप्शन कम होती है फ्यूल की, एंड अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं। व्हाई इज़ दैट? पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए? कंटेनर्स में पेट्रोल पड़ा भी होगा ना, लेकिन पेट्रोल महंगा है, गाड़ी महंगी है, तो बेहतर है गधा गाड़ी इस्तेमाल करो। गधे भी अब वैसे चाइना अब इम्पोर्ट करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे हमसे। भाई खुदा का खौफ करो, चाइना के दिमाग में आइडिया आ गया, गधा गाड़ियाँ चला लो, बहुत फ़ायदे में रहो। एग्जैक्टली। आइडिया को फॉलो किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि व्हाट एन आइडिया सर जी। हाँ, और एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, उसके बाद हमारे गधों पे लिखा जाएगा मेड चाइना। दैट इज़ काइंडा। कहते हैं कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात की इन्होंने कि डेफिनेटली अगर चाइना में गधे भी चले गए तो फिर इंसानी गधे ही बच जाए। दौर मुझे लग रहा है वही आने वाला मोगली वाला वापस है कि हम बंदर बनने वाले और कुछ भी नहीं। सही है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेब अहमद। सॉरी? सुहेब अहमद। सुहेब अहमद, ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया की कंपनी है टाटा, उसने कार इंट्रोड्यूस करवाई है ईवी, जिसकी कीमत है 8 फिर करा दी या 8.5 लाख, राउंड अबाउट करो तो 9 लाख की है, ठीक हो गया। और पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक कितने की होगी यहाँ पर? अगर वहाँ पे तो ये सीन है कि पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ अब आजकल बहुत महंगी, अगर वहाँ पे 8-9 लाख की तो यहाँ पे मिनिमम 50 से ऊपर ही होगी। सही हो गया। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर हर एक गाड़ी इतनी महंगी है कि एक मिडिल क्लास बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता? वहाँ के एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इतनी फैसिलिटीज़ हैं। देखें वहाँ पे ना करेंसी की वैल्यू है, यहाँ पे करेंसी की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे गरीब हर नए दिन के साथ गरीब से गरीबतर होता है और अमीर से अमीरतर होता जाता है। तो जब तक आपके पैसे की करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना, लाइक 100 रुपये में जो चीज़ पहले आ जाती थी, आज वही चीज़ 500 रुपये में आधी आती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल घर की ग्रॉसरी अगर किसी एक मिडिल क्लास बंदे की पहले 10,000 में हो जाती थी, आज वही उसकी 25 से 30,000 की ज़रूरत की सिर्फ ग्रॉसरी है। अभी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, अभी सिर्फ हमें ज़रूरत का घी चीनी ये वो सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ बहुत मैटर करती है किसी भी मुल्क की सक्सेस में। जब आपकी करेंसी वैल्यूड होगी तो आपका मुल्क जो है वो वहाँ पे
कंपनीज़ भी आएंगी, कंपनीज़ काम भी देंगी, बिज़नेस भी देंगी उस मुल्क को, और वहाँ की इकॉनमी जो है वो जानदार भी होगी, और फिर वो वर्ल्ड वाइड जो है वो उसकी एक अहमियत भी होगी, उसका एक नाम भी होगा। जैसे इंडिया में टाटा हर नए दिन मतलब कुछ ना कुछ कोई नई रेवोल्यूशन करता रहता है, और कुछ ना कुछ जो है वो इजाद या गाड़ियाँ जो हैं वो प्रमोट उनकी होती रहती हैं, मैन्युफैक्चर होती रहती हैं और मार्केट में आती रहती हैं। सही हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर गाड़ी भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, गाड़ी भी सस्ती है वहाँ पर, पेट्रोल भी सस्ता है, इनफैक्ट ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो। तो ऐसा क्यों है? हम कुछ भी ऐसी सिचुएशन में आ गए कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे कुछ भी चीज़। देखें, फिर बात वहीं आ जाती है, हमारी मनी डी वैल्यू हुई है, हमारी पैसे की वैल्यू नहीं है। इवन अब पाकिस्तान में 75 रुपये का नोट मुतारिफ हो चुका है। जो पहले 100 रुपये मिल जाते थे, अब तो वो भी 75 रुपये। अम्मा ने कहना बेटा ये लो, ये नोट पड़ा हुआ है, उसमें से भी 25 रुपये बच्चों के कट जाएंगे और उन्हें 100 रुपये मिला करेंगे। वेल, ईद पे जो है ना बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का लोगों को, कि उनकी जेब से 75 रुपये के हिसाब से नोट्स आएंगे। वेल, पॉइंट की बात ये है कि आ जाके बात फिर वहीं आती है सिद्रा, के पाकिस्तान में मनी डी वैल्यू है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे मुल्क में लोग आके काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल भी महंगा है। इवन सब्जियाँ, मतलब एक टमाटर, एक खीरे की मिसाल अगर मैं आपको दूँ ना, तो यहाँ पे पहले 20-25 रुपये किलो होता था। आप तो फिर लेडीज़ हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आजकल सब्जियों के क्या रेट्स हैं। तो वो खीरा भी मेरा ख्याल है 120 या 250 कुछ पे गया था। उस दिन मेरी अम्मा चीख रही थी, मुझ पर गुस्सा हो रही थी कि इतनी महंगाई हो गई, हट आराम जाओ जाके कमा के लाओ। तो मतलब ये चीज़ है। फिर इस चीज़ से फैमिलीज़ में फ्रस्ट्रेशन होती हैं, माएँ बेचारी परेशान होती हैं, फैमिलीज़ डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि पैसा आजकल की बेसिक नीड है, हर ज़माने की बेसिक नीड रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने इस चीज़ पे ओवरकम करना पड़ेगा पहले, कि हमारा जो है वो इन्फ्लेशन पे ओवरकम करेंगे तो फिर जो है वो लिटरेसी पे भी मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है ना वो ओवरकम हो जाएगा, और लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि 90% लोग तो पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान का ये छोटा सा एक शॉर्टली मैंने आपको निज़ाम इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर आप कंपेरिजन करते हैं इंडिया के साथ कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा, तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनली जो उसके इशूज़ हैं वो उसी में इस कदर उलझ के बैठा हुआ है कि वो बाहर कुछ भी शो ऑफ नहीं कर सक रहा, वो कुछ बना नहीं पा रहा, वो कोई एक तरक्की की राहों पे जा नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुज़म्मिल हुसैन। मुज़म्मिल हुसैन, मुझे ये बताएंगे इस वक्त इंडिया की एक कंपनी है टाटा, उसने एक कार इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका नाम है ईवी, और वो 8.5 लाख यानी कि राउंड अबाउट कर लें 9 लाख की बनती है। तो पाकिस्तान में उस कार की क्या प्राइस होगी? 18 लाख। 18 लाख। सही हो गया। तो इतना मतलब कि डिफरेंस क्यों है? कॉन्ट्रडिक्शन करती है ना दोनों प्राइसेस। वहाँ पर 9 लाख की कार यहाँ पर 18 लाख की मिल रही है, यानी कि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। वहाँ पे आबादी भी तो 22 करोड़ है ना, और यहाँ की सॉरी पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ है, और वहाँ की आबादी जो है 44 करोड़ है। तो वो जो है अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं। वहाँ पे गुर्बत है, लेकिन इस लिहाज से नहीं है कि यहाँ पे जैसे अब हर कोई मांगता फिर रहा है, लोगों के आगे मांगता है, तो अच्छी बात नहीं है। वो अपना एफ़र्ट दिखाते हैं, अपना काम करते हैं सिर्फ। और यहाँ पे जो से लोग हैं वो सिर्फ मांगने के ऊपर उन्होंने तवज्जो दिया। 95% लोग जो से हैं जिन्होंने सिर्फ मांगने के ऊपर अपना जोर दिया हुआ है। 5% लोग हैं जो काम करके खा रहे हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सा मुकाबला वो बहुत मुश्किल है। अव्वल तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकता। सही हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर कार भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, वहाँ पर कार भी सस्ती, पेट्रोल भी सस्ता, हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा मतलब कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया गया है, इतना ज़्यादा अकोमोडेट किया गया है अपनी आवाम को। ठीक हो गया। तो इन रिटर्न अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कार महंगी, पेट्रोल महंगा, एकोमोडेशंस नहीं है, आवाम एक्चुअली चाहती नहीं है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। आवाम चाहती है उन्हें फैसिलिटीज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो से हमारे हुक्मरान हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी आपस की जो सी लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो रही, और आवाम जो सी अब एक दूसरे को खा रही है, तो वो कहाँ से होगी? उनका ध्यान जो सा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर है। हुकूमत है वो अपना आप देख रही है, आवाम है वो ख़ुद को देख रही है, वो इनको नहीं देख रही। तो सिंपल सी बात है, वो भी अपनी जगह, हम भी अपनी जगह, तो क्या कह सकते हैं फिर। सही। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद फराज। अहमद फराज, मुझे ये बताएंगे इस वक्त इंडिया की एक टाटा कंपनी है, उसने एक कार लॉन्च की है ईवी, जिसकी प्राइस है 8.5 लाख, यानी कि राउंड अबाउट कर लो 9 लाख की बनती है वो। तो पाकिस्तान में उसकी प्राइस रेंज क्या होगी? पाकिस्तान में अगर वो कार होती है तो उसकी मैक्सिमम प्राइस होगी कोई 12 लाख रुपए के करीब। सही है जी। तो इतना मतलब कि डिफरेंस क्यों है मनी को लेकर? वहाँ पर 9 लाख की, यहाँ पर 12-18 लाख की बन जाती है।
बस इम्पोर्ट है पाकिस्तान की, अगर वो अपनी चीज़ होगी तो उसमें कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर अपनी मैन्युफैक्चर की होगी तो उसमें पाकिस्तान की प्राइस के हिसाब से उसमें पार्ट्स लगे होंगे, हर चीज़ उसमें मेहनत जो भी होगी वो पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से होगी। अगर बाहर से इम्पोर्ट हो गए तो जाहिर सी बात है उसके कोई टैक्सेस तो लगेंगे, पाकिस्तान में आगे टैक्सेस कम है, ये भी तो देखें ना आप। सही हो गया, गाड़ी भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, वहाँ पर गाड़ी जी। भी सस्ती, पेट्रोल भी सस्ता, एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कैसे कर सकता है? वहाँ पर देखिए ना, उनकी एक मिडिल क्लास बंदे की जो इनकम होती है ना, वो ऑलमोस्ट इस रीच तक होती है कि उनको जो बैंक वगैरह होते हैं वो इसलिए लोन प्रोवाइड करते हैं कि आप ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं, और बनाई भी उन्हीं लोगों को देख के जाती है वो लोग, ताकि हर एक फैसिलिटेट हो उनसे। यहाँ पर चीज़ ऐसी बना दी जाती है कि मिडिल क्लास तो दूर चलो, सिर्फ एलईडीज़ को अफोर्ड कर पा रहा है। हाँ, अब देखें, अब इंडिया में अगर कोई मिडिल क्लास बंदा इसको अफोर्ड कर रहा है तो वो उसकी मेहनत है ना, उसके पैसे हैं, अगर वो अफोर्ड कर रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको उसकी अपनी प्राइस के साथ जो भी लोग अफोर्ड करते हैं वो ख़रीदते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो नहीं ख़रीदते, यही बस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साथ मुझे ये बताएं कि इंडिया ने इस वक्त उनकी जो टाटा कंपनी है उसने एक कार लॉन्च की है ईवी, जो कि 8.5 यानी कि राउंड अबाउट कर लो 9 लाख की है, ठीक हो गया। तो अगर वही पाकिस्तान में कार इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो आपके ख्याल में कितने की होगी? 9 करोड़। ऐसा क्यों है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट अकोमोडेट कर जाती हैं उनके अंदर, लेकिन हमारे पे यहाँ पे एक मिडिल क्लास बंदा वो कार परचेज़ करने की, वहाँ पे हर मिडिल क्लास बंदे के पास कार होती है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास मेरान ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो आप बाकी छोड़ दें, एफएक्स ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो यस यार, बहुत महंगाई जा रही है, बहुत ज़्यादा बहरान है इस टाइम, मुल्की हालात जो हैं आपके सामने ही, हम सब के सामने हैं कि किस तरह जो हालात जा रहे हैं, इकोनॉमी वाइज हम बहुत डाउन जा रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हमारे पास ये सैलाब आया, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ये कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उनके घर का कोई बंदोबस्त कर सकें। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, इकोनॉमी वाइज हमारी बड़ी लो है, डॉलर्स में हम बहुत ज़्यादा, देखिए डॉलर्स कहाँ पे पहुँच गए हैं इस टाइम। मैं आपको इवन की बात बताता हूँ, हमारी माँ हमें कहती थी तू टकेगा नहीं है, टका जो है जिसको कुछ नहीं समझा जाता था, टकेगा नहीं है तू, आज टका भी जो है 2.5 रुपये का हो गया। बिल्कुल ठीक है, आप बंदे को कहना चाहिए तो रुपए का भी नहीं। ठीक है, तो अब मुहावरा जो है माओं को चेंज कर लेना चाहिए, टका भी हमसे आगे निकल। तो अब आप देख लें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए तो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर का सिस्टम है जो सारा, उसको दुरुस्त होना चाहिए। जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा चीज़ें चीपर नहीं हो सकती हैं। वहाँ पर देखा जाए तो पेट्रोल की जगह पर ग्रीन फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अकोमोडेट करते हैं ना अपनी आवाम को, देखते हैं कि वो किस तरह से फैसिलिटेट हो रही है। यहाँ पर आवाम को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि उनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। हाँ ऐसे ही है। अब देखें, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि आज इंडस्ट्रियाँ जो है, काफ़ी इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या कहते हैं, बंद कर दी हैं। ठीक है, और हमारे पास इंडस्ट्रियाँ ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास फैक्ट्रीज़ ही नहीं है। अयूब खान के दौर में लगाई थी वो चंद बची कुची, वही चल रही हैं, और कुछ पे सियासतदानों का कब्ज़ा है। ठीक है, और ये लूट मचा रहे हैं। चीनी है, हमारे बड़े सियासतदानों में से किसी की एक, क्या कहते हैं, इसकी कंपनी है, क्या फॉर्म का सारा काम जो है हमारे सियासतदानों का है ये सारा। तो अब बताएं, अब जिन पे जब ये ऐसे जालिम लोग जब काबिज़ होंगे तो फिर क्या बनेगा, तो ये सीन है। थैंक यू सो मच सर।